हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अरे यार, अभी टॉक्सिक की वजह से मैं बाकी अपडेट्स नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन चलो इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा डबल अपडेट देता हूँ। मल्टीपल अपडेट्स ही है। टॉक्सिक का एक अभी देखने को मिल रहा है, इंग्लिश रिव्यू आया है। इंग्लिश रिव्यू कैसी है, क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं टॉक्सिक के 3 वर्जन देखने वाला हूँ। तीन इन द सेंस, मेरा प्लान है कि सबसे पहले तो भाई कन्नड़ा वर्जन ही देखूँ, बाद में इंग्लिश और बाद में हिंदी डब। ऐसा प्लानिंग है। अभी देखते हैं भाई, जैसे नसीब में होगा। लेकिन ये तो बात है कि कन्नड़ा वर्जन तो कंफर्म देखने वाला हूँ। फर्स्ट वही देखने वाला हूँ। पहले वो गांधारी के ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक तापसी पन्नू की। देखो, तापसी अब वैसे भी फ्लॉप हो चुकी है। ऑन सीरियस नोट, अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल उसको बस नेटफ्लिक्स की फिल्में ही मिलती है जितना मैं देख पा रहा हूँ। नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स ही मोस्टली। और भले वो एक्ट्रेस अच्छी है, लेकिन भाई जो सच है वो सच है कि शायद स्टार पुल वगैरह आजकल है नहीं उसके पास। मतलब एक, हाँ, अगर थिएटर्स में वो फिर भी अगर कोई ऐसी फिल्में बना के आए जैसे बदला वगैरह टाइप की मूवी थी, अगर ये ऐसे टाइप की फिल्में लेके आती है तो भाई अच्छा कर सकती है। लेकिन रिसेंटली उसकी 4-5 फिल्में थिएटरिकल शायद जो वुमन फीमेल ओरिएंटेड जो थी वो नहीं चली थी। अभी गांधारी का ट्रेलर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एक महिला जिसकी लड़की हो जाती है किडनैप, और उस चक्कर में बचाने जाने के चक्कर में उसकी आंखें हो जाती है। मतलब आंखें उसकी कहीं जो, जैसा कि ट्रेलर आपने अगर देखा होगा तो उसका बचाने जाती है वो, तो उसको एक रॉड ऐसा लगता है उसके यहाँ पे, तो उसकी आंखें वगैरह जाती है। तो अब वो गांधारी, उन लोगों ने वो महाभारत का जो रेफरेंस लिया है वो इसलिए भी लिया है क्योंकि बाद में वो अब अंधी बन चुकी है वो, तो वो कैसे ढूंढेगी अपनी बच्ची को। वो एक कहानी लग रही है। ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ओटीटी के लिए परफेक्ट है ये फिल्म, इसमें कोई शक नहीं। तो नेटफ्लिक्स पे आने वाली है बहुत ही जल्द फिल्म। ट्रेलर लुक्स इंटरेस्टिंग। अभी आते हैं टॉक्सिक के मूवी रिव्यूज़ के बारे में। अर्ली रिव्यूज़ आए हैं, इंग्लिश रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये मैं इसलिए अभी एक ही वीडियो में बताया क्योंकि बाद में लोग बोलते भाई तुमने उसका रिव्यू नहीं किया, इसका रिव्यू नहीं किया, तो ये हो जाता है। और जब इतनी बड़ी फिल्म आने वाली है तो स्पेशल वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है भाई किसी को, किसी भी, पर्टिकुलरली जब कोई ओटीटी का कंटेंट आता है। तो ट्रेलर रिव्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं। एनीवे, तो टॉक्सिक का इंग्लिश को लेकर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग इंग्लिश। इंग्लिश वर्जन इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ टॉक्सिक, ऐसा बताया जा रहा है। कन्नड़ा वर्जन ऑब्वियसली और इंग्लिश वर्जन, ये दो ओरिजिनल लैंग्वेजेस में ये फिल्म रिलीज़ हुई है। मतलब कन्नड़ा में भी और इंग्लिश में भी, और बाकी जगह पे हिंदी डब, तमिल डब, तेलुगु डब और मलयालम में डब होके आई है। लेकिन जो मेन लैंग्वेजेस है इसकी है इंग्लिश और कन्नड़ा। और ये जो इंग्लिश वाला एंगल है ना, वो सबसे बेस्ट है। मैं देख रहा हूँ कि एक अभी एक्स पे जो आया हुआ रिव्यू है, 6 बजे के करीब आया था। जितना मैं अगर सही हूँ तो 6 बजे के ही करीब आया था, 6, 6:15 शायद। ओके, 10-15 मिनट ही हो गए बस। और उसमें उन्होंने कहा है इंग्लिश डबिंग इतनी ज़बरदस्त है। मतलब डबिंग नहीं, इंग्लिश में ये फिल्म इतनी ज़बरदस्त लगती है। इवन जो फॉरेन की ऑडियंस है उनको इतनी पसंद आएगी ये फिल्म। एक तो फिल्म लार्जर दैन लाइफ है। दूसरी बात, फिल्म में ऐसी बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स है, वो अलग बात है। पर यहाँ पे हम ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात नहीं कर रहे। हम इंग्लिश में कैसी फिल्म, और देखो बाकी रिव्यूज़ तो हमने उस पर बात कर ली है, लेकिन अभी हम बात करने वाले इंग्लिश रिव्यू के बारे में। मतलब इट्स लाइक कि जो उन्होंने कहा है कि इतने ज़बरदस्त डायलॉग लगते, इतना इम्पैक्टफुल इन लोगों ने एक तरीके से डायलॉग्स वगैरह रखे हैं। और फिल्म के जो एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह, पूरा हॉलीवुड फील आता है ऐसा बताया गया है। फिल्म में ऐसे 7 से 8 एक्शन सीक्वेंसेस है जो लार्जर दैन लाइफ, उनमें से 3 से 4 है जो बहुत ज़बरदस्त, मतलब आज तक शायद बॉलीवुड में ऐसे बनी नहीं है। और क्लियरली जो बाहर की ऑडियंस है उनको पसंद आएगा। मतलब उनको ये टाइप की जो फिल्में होती है, एक तो आप जानते हो कि एक्शन फिल्में और साईफाई फिल्में उनको ज़्यादा पसंद आती है। और वहाँ पे मोस्टली साईफाई बनती है, एक्शन फिल्में वैसे तो कम ही बनती है। लेकिन जो यहाँ पे एक्शन फिल्में मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इंग्लिश वर्जन के हिसाब से मुझे एक अपडेट आया है। एक हिंदी डब में भी एक बात बता देता हूँ। एक रिव्यू आया है, वो भी इसी वीडियो में बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि सीबीएफसी में एक चीज़ है जो हिंदी डब वालों को नहीं पता। उन्होंने फिल्म देखने के बाद एक अपडेट दी है। उन्होंने कहा है हिंदी वर्जन में अब्यूजिव डायलॉग है एक बच्चे को
मतलब हिंदी वर्जन में भी नहीं, पूरे सारे वर्जन में है, लेकिन हिंदी डब में वो म्यूट किया गया है। अब्यूजिव डायलॉग है बच्चे को, शायद मुझे लगता है राया का कैरेक्टर जब बच्चा था तब उसको कोई गाली देता होगा, वो म्यूट कर दिया गया है। एक ड्रग सीन है वो निकाल दिया गया है। हिंदी डब वालों, अपने लिए यही है। और एक ऑब्सीन डायलॉग है, ओके, वो रिप्लेस कर दिया गया है। और एक सेकेंड, गेस व्हाट, यहाँ पे बॉलीवुड हंगामा का भी सीबीएफसी को लेके उन्होंने कहा है कि हाँ, उन्होंने कंफर्म किया है कि ये 3 सीन सब कट किए गए हैं। मतलब उन रिव्यूअर ने, आई थिंक वो बॉलीवुड हंगामा से जुड़े हुए होंगे पक्का, तो उन्होंने ये एक चीज़ भी कही है। तो पॉइंट ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों यही है कि फ़िल्म बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और सबसे ज़्यादा मुझे तो ये अच्छी चीज़ लगी है इस फिल्म को लेके कि इसका जो इंग्लिश वर्जन है ना दोस्तों, वो देखो यार। मतलब मैं देख रहा हूँ यार, इंग्लिश वर्जन में बहुत से लोग ये बोल रहे कि मतलब वो जो रिव्यूज़ है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि इंग्लिश वर्जन में ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि 3-4 रिव्यूज़ आए ना, तो एक साथ में सारे नहीं रिव्यूज़ दे सकता। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि उनका ये कहना है कि टिपिकली इंग्लिश में ये फिल्म बहुत बड़े लेवल पे धमाका कर सकती है। भारत में भी इसका इंग्लिश में अच्छा खासा उन्होंने सजेशन दिया है कि अगर आपको देखना ही है तो कन्नड़ा वर्जन में और इंग्लिश वर्जन में ज़्यादा अगर आप प्रेफर कर पाओगे तो, ऐसा उनका कहना है। अब मेरा प्लानिंग इसीलिए ऐसा है कि कन्नड़ा में देखने का, क्योंकि सबसे पहले तो वो ओरिजिनल, हालांकि उन लोगों ने इंग्लिश में स्पेशल बनाया है, मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में डब की है फिल्म, इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी अलॉन्ग विथ कन्नड़ा। पर कन्नड़ा में मैं देखने का मेरा रीज़न ये है कि मुझे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना पसंद है। और दूसरी बात, ओरिजिनल लैंग्वेज, वो जो ऑडियंस होती है उनका मज़ा आता है भाई देखना। जैसे अब महाराष्ट्र में भी जो कन्नड़ा वर्जन को देखेंगे वो कन्नड़ा पीपल होंगे मोस्टली, तो उनको पता होता है और वो उनका सेलिब्रेशन देखने में मज़ा आता है उनके स्टार को देख के। मैं जनरली ऐसा करता हूँ कि तमिल में जब कोई थालापति की फिल्म आती है, रजनीकांत की फिल्म आती है, तेलुगु में वो प्रभास की वगैरह फिल्में आती है, तो मेरा रूल तो ये होता है कि ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देख लेने का, ऐसा ही है मेरा। तो ये KGF 2 के वक्त भी किया था मैंने वैसा। तो अभी देखते हैं। इंग्लिश में इसलिए देखना है क्योंकि इंग्लिश में इन लोगों ने स्पेशल, और इसके रिव्यूज़ इंग्लिश के बहुत अच्छे आए, तो मन कर रहा है देखने का। और हिंदी डब में तो भाई अपना मतलब देखना बनता है ना भाई, हिंदी डब में तो अलग ही लेवल है मतलब। तो ये है भाई, प्लान है, अभी देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। बट यार रिव्यूज़ आर वेरी नाइस, और इंग्लिश वर्जन का रिव्यू बहुत अच्छा आया। मतलब मैं उसमें ज़्यादा एक तरीके से इम्प्रेस हुई यार, मुझे अच्छा लगा ये देख के कि इंग्लिश वर्जन का रिव्यू अच्छा आना, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है इस फिल्म के बारे में ज़रूर बताइए। एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट देते रहूँगा भाई, टेंशन ना लो। अभी देखते हैं भाई, प्रीमियर्स को ये लोगों ने बोला है भाई 10 बजे, 9:30 10 बजे के बाद ही इन लोगों ने बोला है कि प्रीमियर्स है। और पैसा लगता है भाई 10:30 बजे के बाद वाले शो में, थोड़ा ज़्यादा पैसा रहता है मुंबई में। तो देखते हैं, मैं बताऊंगा आपको पूरा डिटेल। मतलब अगर जाना होगा तो फिर रात का वीडियो थोड़ा जल्दी डाल दूंगा, बाद में जाना है भाई शो को 10:30 बजे के करीब अगर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। कभी कभी लेट करते हैं भाई, 10:30 9:30 बजे तक का था उन लोगों ने, अभी 10 बजे तो लिखा है, देखते हैं। क्योंकि वो डिले होता है भाई कभी कभी प्रीमियर के लिए भाई, वैसे पैसा लगता है भाई 4-5 गुना ज़्यादा लगता है वैसे।